प्रकृति ने प्रत्येक सजीव को उसके जीवन का उद्देश्य ये दिया है कि उसकी अगली पीढ़ी मजबूत तैयार हो। इसके पीछे कारण ये है कि प्रकृति की निरंतरता बनी रहनी चाहिए। ये एक आम का पेड़ है। इस आम के पेड़ के जन्म का उद्देश्य ये है कि इसे आम का जंगल बनाना है। मैं हमेशा कहता हूं कि प्रकृति एक फसल प्रणाली यानी कि मोनोकल्चर प्रणाली के घने जंगल बनाती है। अब हम यहां देख सकते हैं कि यहां 1, 2, 3, यहां 2, 5 ऐसे तकरीबन 25 आम के पौधे उग आए हैं। ये मदर प्लांट है और इसके नीचे ये पौधे बने हैं। अब इनमें से सभी पौधे तो नहीं बचेंगे, लेकिन जो बचेंगे वे यहां एक छोटा सा आम का जंगल तैयार कर देंगे। बाद में जब ये पौधा बड़ा होगा तो इसके आम यही गिरेंगे और नए पौधे पैदा करेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकृति फसलों का घना जंगल बना रही है, लेकिन हम जो खेती करते हैं उसमें जुताई, निराई, छिड़काव, रसायनों का उपयोग, ये जो गलत चीजें हैं जो फुकुओका जी ने टालने के लिए कहा था, वो हम करते हैं। इससे होता यह है कि प्रकृति की आत्मनिर्भर स्वयं विकसित होने वाली व्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाती है और हम प्रकृति की इस श्रृंखला की कई कड़ियां तोड़ देते हैं, जिससे हमें अपने खेतों में घने एक फसली वन दिखाई नहीं देते। और फिर हम कहते हैं कि प्रकृति में विविधता है, कोई एक फसल प्रणाली नहीं है। विभिन्न प्रजातियों का सहजीवन एक दूसरे पर निर्भर करता है, तो हम कहते हैं कि ऐसी फसलें ढूंढो जो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह सहजीवी हों। जब हम अपने खेत में एक ही प्रकार की फसल लगातार उगाते हैं, तो वे फसलें कमजोर होती हैं, इसलिए उन पर रोग का आक्रमण हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि फसल को एक सहजीवी फसल की जरूरत है, न कि एकल फसल प्रणाली की। मृदा वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी पर सभी जीवित चीजों में से केवल 7% जमीन के ऊपर है और शेष 93% जमीन के नीचे है। प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण के बाद जो तरल कार्बन यानी कि लिक्विड कार्बन बनता है, वो सभी जीवित प्राणियों के भोजन का स्रोत है। जब पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से इस तरल कार्बन को मिट्टी में छोड़ते हैं, तो मिट्टी की सॉइल माइक्रोबायोलॉजी इन पौधों की सभी जरूरतों को पूरा करती है। फिर जब ये पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से चल रहा होता है, तो केवल असाधारण परिस्थितियां ही होती है जहां बीमारी होती है। अंतिम सत्य तो यही है कि प्रकृति मोनोकल्चर प्रणाली के घने जंगल का निर्माण करती है।